नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। बिहार 7th फेज शिक्षक का एग्ज़ाम जिनका भी लगा हुआ है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, चाहे स्टेट के हों या फिर अदर स्टेट, सबका एग्ज़ाम दोस्तों एक साथ ही होना है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको बहुत सटीक तैयारी करनी चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आपको डेली प्रैक्टिस सेट तो करना अनिवार्य ही है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक आपको लगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और दोस्तों आपको लगे कि ये मेरा नहीं तैयार है, तो ऐसे टॉपिक को आप ज़रूर कवर कर लीजिए। चैनल पे दोस्तों आज से डेली आपको शाम को 6 से 7 के बीच में एक प्रैक्टिस क्लास कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी व अन्य दोस्तों जो भी टॉपिक वाइज क्लासेज हैं वो भी दोस्तों छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको कराई जाएंगी, ताकि आप एक बेहतर स्कोर कर सकें। तो ऐसे में दोस्तों सटीक तैयारी के लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि दोस्तों हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो बिहार में दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? सारण और चंपारण के अंदर। बिहार की राजधानी आपको पता है दोस्तों पटना है। इसके अलावा दोस्तों बिहार के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं दोस्तों नीतीश कुमार, इन्हीं के नाम ये रिकॉर्ड है सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री रहने का। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश को, सर्वाधिक चीनी उत्पादन के कारण। उत्तर प्रदेश में दोस्तों गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का किया जाता है, जिसमें दोस्तों बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, इन शहरों में गन्ने की सर्वाधिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का नाम आता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बिहार पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? बिहार के दोस्तों पृथक एक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी 1911 में, और 22 मार्च 1912 को दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, जो असम कानून अधिनियम आया था उसके तहत दोस्तों 1912 के माध्यम से बिहार, उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में पृथक हो गए। तो ये दोस्तों रही डिटेल, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 2 फरवरी 1916 को होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संविधान के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 216 जो है वो उच्च न्यायालयों के गठन के प्रावधान के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था? सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था दोस्तों 1829 में, और ये दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के एक अधिनियम के तहत होता है, जिसमें सती प्रथा पर बैन लगाया गया। सबसे पहले ये बंगाल में लाया गया और इसके बाद बम्बई, मद्रास और धीरे धीरे पूरे भारत में यह अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो इसमें से जो निक्की है दोस्तों वो जापान का एक स्टॉक एक्सचेंज है, ना कि दोस्तों एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रवास हुआ है? तो अभी हाल ही में दोस्तों आई रिपोर्ट के अनुसार जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें सर्वाधिक प्रवास हुआ है दोस्तों, लगभग 23 लाख लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा का स्थान आता है, और सबसे अधिक उत्प्रवास दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हैं, तो ये भी इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये दोस्तों 3 भागों में बांटे गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1978 में की गई, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि पेप्सी की कीमत कोक तथा 7 अप की कीमत की तुलना में घट जाए तो दोस्तों कोक की मांग कम हो जाएगी, 7 अप की मांग कम हो जाएगी, कोक तथा 7 अप की मांग बढ़ जाएगी, कोक तथा 7 अप की मांग घट जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1580 में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, बिहार में उच्च न्यायालय पटना में स्थित है
और इसकी स्थापना दोस्तों 3 फरवरी 1916 को हुई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। अफगानों के विद्रोह का झंडा बुलंद किया तथा खान एक खनाम मुनीन खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार की दोस्तों जो विधानसभा है वो 17वीं विधानसभा चल रही है और वर्तमान में इसमें दोस्तों 243 सदस्य हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में दोस्तों लोकसभा की जो सीटें हैं वो 40 हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। और राज्यसभा की दोस्तों सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की दोस्तों 16 सीटें हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? इसमें दोस्तों चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने किसी भी अधिवेशन में अपने कार्यकाल के दौरान भाग नहीं लिया था, क्योंकि बहुत ही अल्पकाल तक ये रहे थे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इन्होंने दोस्तों संसद के किसी भी सत्र में भाग नहीं लिया था और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिता आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो अधिकतम आयु है दोस्तों वो है 65 वर्ष। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो अभी दोस्तों आपको बता चुके हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की दोस्तों 40 सीटें बिहार में हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाचारों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी दोस्तों चर्चा में रहा ई रेट्रोफिटमेंट विद्युत गतिशीलता से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ई रेट्रोफिटमेंट आंतरिक दहन इंजन को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से बदलकर पारंपरिक वाहन को ईवी में बदलने की एक प्रक्रिया है। उम्मीद की जाती है कि यह भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। तो ये रही इसकी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। इसके बाद दोस्तों हीलियम का नंबर आता है। इसकी मात्रा दोस्तों कितनी है? 0.934% वायुमंडल में। और इसके बाद नियान और हीलियम का नंबर आता है, इसे भी आप याद रखेंगे। लगभग 1% दोस्तों वायुमंडल में आर्गन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको दोस्तों पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया गया है और 28 सितंबर 1928 को लंदन में दोस्तों इसकी खोज की गई थी। तो ये कुछ जानकारी है जिसको आप साथ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन दोस्तों सी जो है, बी और सी, ये किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से रंतौंधी रोग होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके जो रिच सोर्स हैं दोस्तों वो क्या हैं? आंवला, नींबू, फल, टमाटर, सब्जियां आदि इसके रिच सोर्स हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत के जो संगीतकार हैं शंकर महादेवन, इनको दोस्तों बर्मिंघम सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। दुनिया भर में प्रख्यात बॉलीवुड गायक संगीतकार शंकर महादेवन को संगीत कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। 56 वर्षीय शंकर महादेवन शंकर एहसान लाय के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए और ज़्यादा बेहतर से चैनल पे काम किया जा सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।